हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ओवरलोडेड चॉकलेट एगलेस केक जो कि बहुत ही शानदार बनेगा। खास बात यह है कि इसे हम कुकर में बनाएंगे गैस के ऊपर। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप ताज़ी दही, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और इसमें डालेंगे हम 3/4 कप चीनी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर तकरीबन आधा कप दूध डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो इसमें दूध दही जो भी हम डालेंगे रूम टेम्परेचर वाला डालना है आपको। और उसके बाद देखिए मैंने ली है 1.5 कप मैदा और 3 टेबलस्पून मैंने लिया है कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच मीठा सोडा और चुटकी भर के नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को छान लेंगे। छानना ज़रूरी है बेकिंग में, जब भी आप कुछ बनाते हैं छान कर बनाइएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप बेकिंग करें ना, ये जो विस्कर आप देख रहे हैं इसका होना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत बढ़िया काम होता है और केक बहुत शानदार बनता है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर बैटर को बना लेंगे और एक ही सीक्वेंस में आपको बैटर को मिक्स करना है, बिल्कुल ऐसे। कई बार होता है ना कि केक दब जाता है, केक फट जाता है, फ्लफ़ी नहीं बनता है, स्पॉन्जी नहीं बनता। तो रीज़न ये होता है कि आप जल्दी जल्दी उसे मिक्स करते हैं जो केक का बैटर है। तो अगर आप बिज़नेस वगैरह भी प्लान कर रही हैं, आपको ये लगता है कि आप बेकिंग अच्छी कर लेती हैं, तो घर से इस तरीके से फ्रेश केक बनाकर आप कस्टमर को दे सकती हैं। इनके ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये केक बनकर तैयार है हमारा। केक नहीं, बैटर। बिल्कुल ऐसा रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर आपको बनाना है। तो जब आप ये केक का बैटर बनाते हैं उससे पहले आपको केक मोल्ड घी तेल बटर लगाकर तैयार करना है। और जैसे मैं बैटर गिरा रही हूँ बिल्कुल ऐसा बैटर आपका गिरना चाहिए, तभी आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। तो हमने जो कुकर है 5 लीटर का है, इसको गैस के ऊपर लो फ्लेम पर मैंने तकरीबन 12 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। और इसी के अंदर मैंने मोल्ड रख दिया पहले से ही। आप किसी पतीले में, किसी भगोने में, किसी टिफ़िन में, किसी भी चीज़ में केक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मोल्ड ही चाहिए, और किसी भी शेप में भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये केक जो है लगभग 1 किलो का बनकर तैयार होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा हम टैप कर देंगे। तो ये काम आप काउंटर टॉप पे कर लीजिएगा। यहाँ पर बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो आप बर्तन में केक बना रहे हैं, एक तो वो बड़ा-सा होना चाहिए प्लस हैवी बेस का होना चाहिए, नीचे से भारी हो आपका बर्तन। आप कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं, माइक्रोवेव या ओवन में भी बना सकते हैं। तो मैंने केक के मोल्ड को 2 बार टैप कर दिया, उसके बाद ढक्कन लगा दिया इसका और सीटी निकाल देंगे प्लस उसकी रबड़ निकाल देंगे और 40 मिनट तक इसको धीमी आंच पर बेक करेंगे। 30 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है पहले से ही आपका केक बेक हो जाए। तो मेरे केक को बेक होने में 40 मिनट्स लगे हैं। केक को बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो इसे किसी कपड़े से ढक कर रखिएगा और ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया ये। तो अच्छे से घी तेल लगाइएगा, पार्चमेंट पेपर बटर पेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से केक निकल जाएगा। अच्छा देखिए, जब भी आप केक काटने के लिए तैयार करें ना, तो बस एक बात का ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गरमा-गरम इसे कट ना करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में केक के ऑर्डर्स आ जाते हैं, अगर आप बिज़नेस करती हैं तो उस केस में आप इसे पंखे के नीचे रख सकती हैं ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए। गरमा-गरम कट करेंगी ना तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया जाली आई है और कितना सॉफ्ट केक बना है। कढ़ाई कुकर में केक बनाने का फ़ायदा ये होता है कि वेस्टेज नहीं होता। लाइक अगर आप ओवन वगैरह में बनाते हैं तो कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, केक थोड़ा बलून जैसा हो जाता है, फूला-फूला। ये चीज़ कढ़ाई में और कुकर में नहीं होती। पर्सनली मुझे कढ़ाई कुकर में केक बनाना बहुत पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइफ़ से ऊपर की लेयर को कट कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करें ना, आप रील ले लें। देखो रील, तो रील से क्या करना है आपको, पहले आपको केक में निशान लगा लेने हैं कि आपको कितनी लेयर्स निकालनी है। और जहाँ पर आपने निशान लगाया है वहाँ पर रील का धागा फंसाकर अपनी तरफ पुल कर लीजिएगा, आसानी से आपका केक कट जाएगा। वैसे जो बड़ा नाइफ़ होता है ना, उससे एक बार में केक कट जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीका होता है नाइफ़ से केक काटने का, लेकिन मैंने थ्रेड से काट के आपको दिखाया था कि आप इजीली काट लें। इसकी मैंने 4 लेयर बनाई है और बहुत ही बढ़िया लेयर्स निकले हैं सारे। बहुत ही टेस्टी केक बना है। आप चाहे तो टी टाइम केक की तरह से एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं बर्थडे केक, तो इसके लिए चारों लेयर हो गई हैं तैयार हमारी। अब हमें क्या करना है, देखिए कई बार क्या होता है ना,
कुछ लोग केक बनाने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैं प्रॉपर तरीका आज आपको बताऊंगी चॉकलेट गनाश बनाने का भी। तो बेसिकली हम गनाश बना रहे हैं, जिसके लिए लिए है मैंने 400 ग्राम्स चॉकलेट। तो चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा है, ये इतना नहीं लगेगा, लेकिन ये जो गनाश है ना, आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको केक का ऑर्डर आए या फिर आपको घर में केक खाने का मन करे, तो इस गनाश को निकाल कर बाहर रख दीजिएगा किचन में। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही ना अपने आप मेल्ट हो जाएगा। या फिर आप थोड़ी सी देर उसको माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं, तो आपका इंस्टेंट गनाश जो है रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस गनाश को बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन में पानी गर्म किया, इसमें चॉकलेट वाला बर्तन रखा, उसमें मैंने डाली है तकरीबन 150 ग्राम के करीब फ्रेश क्रीम और 1 टेबल स्पून बटर शाइनिंग के लिए। एक ग्लेज़ आता है बटर डालने से, विच इज़ कंपलसरी। अगर आप गनाश बनाते हैं, गनाश वाला केक किसी को दे रहे हैं बनाकर, या फिर घर में भी बनाते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा बटर ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। परफेक्ट गनाश की रेसिपी है ये। आप इस गनाश को, जैसे कि मैंने कहा, स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार जब हम मार्केट से ट्रफल केक लेकर आते हैं, एक अलग सी शाइन बेकरी वाले केक्स के ऊपर होती हैं। तो शाइन के लिए ना मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून न्यूट्रल जेल, जो आपको डालना ही पड़ेगा, तभी बढ़िया शाइनिंग आएगी। तो यहाँ पर गनाश बनते ही देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का ये होना चाहिए। हम इसको छान लेंगे। तो थोड़ा सा गनाश मेरे पास पहले का रखा था, जिसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स के चंक्स थे, इसलिए मैंने इसे छाना है। लेकिन आप फिर भी छान लीजिएगा अगर आप फ्रेश भी बनाते हैं, इससे रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा गनाश तैयार हो गया है। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है, तो आप इसे दूध भी डाल सकते हैं, घर की ताज़ी मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको छानना ही पड़ेगा, क्योंकि मलाई में, दूध में कई बार छोटे छोटे से कण होते हैं ना, तो फिर वो आपके केक के ऊपर दिखेंगे। मीनवाइल हम बना लेते हैं केक की आइसिंग, जिसके लिए मैंने ले लिए यहाँ पर डबल क्रीम, जिसे हम व्हिप क्रीम भी कहते हैं। ये आपको किसी भी डेयरी शॉप पे मिल जाएगा, या फिर आपको जहाँ पर केक का सामान मिलता है ना, चॉकलेट्स वगैरह, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 170 रुपीज़ का आता है ये 1 लीटर का। इसको फ्रीजर में स्टोर करते हैं, लेकिन जब भी आपको केक बनाना हो, तो आप इसे रात में फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रखिएगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लाइक ठंडा तो रहेगा, लेकिन ये आइस जो होती है ना, जम जाती है, वो नहीं रहेगी, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसलिए आप इसे जो है फ्रीजर में रखिए रात भर, तो ये मेल्टेड फोम में आ जाएगी। इसमें डाला है मैंने 2 टेबल स्पून पिसी हुई। तो ये जो व्हिप क्रीम होता है हल्का सा मीठा होता है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ चीनी डाला है। और बिना इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन किए मैंने इसको ऐसे मिक्स कर दिया। और इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ही डाला है कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। आप यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग होता है। तो सारी चीज़ों को पहले 30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ये अपना इलेक्ट्रिक बीटर ऑन करेंगे। अब कई कमेंट्स आते हैं कि क्या हम हैंड विस्कर से व्हिप क्रीम बना सकते हैं? नहीं बनेगा। दूसरा, क्या हम अमूल की फ्रेश क्रीम से व्हिप क्रीम बना सकते हैं? नहीं बनेगा। आपको उसके लिए व्हिप क्रीम ही चाहिए, प्लस ये वाला बीटर ही लगेगा आपको। ये फ़िलिप्स का है मेरे पास, अमेज़न से मैंने लिया था, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा व्हिप क्रीम मैंने फेंट लिया है। जिस बर्तन में आप व्हिप क्रीम फेंटते हैं, उसे उल्टा करके देखिए, आपकी व्हिप क्रीम बर्तन पे से गिरनी नहीं चाहिए, इतने बढ़िया तरीके से उसे फेंटना होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है पानी, गर्म पानी था, उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 2 चम्मच चीनी। अच्छे से ये चीनी और कॉफ़ी चॉकलेट वाला पानी हम बनाकर तैयार करेंगे। कई बार आप देखते होंगे कि केक गले में फंसता है, किसी किसी का, सभी के साथ नहीं होता। कई बेकरी में भी शिकायत आती है कि केक थोड़ा हार्ड है, ड्राई है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है सिरप अच्छे से नहीं डालते। तो जो सिरप मैंने बनाया है, ये हर लेयर में डालना अनिवार्य है परफेक्ट केक बनाने के लिए। हमेशा इसे ब्रश से डालिए, चम्मच से नहीं डालना है। और शुरुआत से ही डालेंगे फर्स्ट लेयर से, और फिर उसके ऊपर क्रीम रखेंगे। जो प्रोसेस है आपको सारी लेयर्स के साथ करना है। और जब भी आप बेकिंग करती हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो शुरुआत से ही आपको फिनिशिंग देनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे। तो स्पैचुला ले लें आप, मैंने पैलेट नाइफ़ लिया है, आप कोई भी सिलिकॉन स्पैचुला ले सकती हैं, स्क्रैपर ले सकती हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो टूल इस्तेमाल करके आप शुरुआत से ही फिनिशिंग देंगी, तो आपका केक बढ़िया बनेगा। तो जो सबसे टॉप लेयर होती है ना, जो थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती है, वो हम सेंटर में लगाएंगे। हमेशा टॉप लेयर सेंटर में लगाइएगा। और जो सबसे नीचे की लेयर होती है, केक का सबसे नीचे का पार्ट होता है, उसे सबसे ऊपर लगाते हैं उल्टा करके। उससे केक की फिनिशिंग बहुत शानदार आती है। और सारी क्रीम अच्छे से लगा देंगे, सारी लेयर्स में क्रीम जो है अच्छे से लगानी है। फिर ऊपर में क्रीम लगाकर अपने हिसाब से इसको आपको फिनिशिंग देना है।
शुरुआत में हो सकता है कि आपको फिनिशिंग ना आए, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन घबराए नहीं, बढ़िया फिनिशिंग आपकी आनी शुरू हो जाएगी। 2-4 केक आप बना लेंगी तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगी और बहुत बढ़िया आपको लगने लगेगा और फिर आप अपने घर से बेकिंग का बिज़नेस रन कर सकते हैं। एगलेस केक्स बहुत ट्रेंड में हैं, हर कोई घर के बेक केक खाना चाहता है और आजकल आपको पता होगा क्लाउड किचन का भी ज़माना आ गया है और हर कोई होम बेकर से केक बनवाना पसंद करता है। तो आप इस तरीके से अपने घर में केक्स बनाकर अपना बिज़नेस शुरुआत कर सकती हैं, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। घर में रखी चीज़ों से आप शुरुआत करिए और फिर देखिएगा आप पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी फिनिशिंग मैंने इसकी दे दी क्योंकि मुझे इसके ऊपर गनाश डालना है। तो अगर आप गनाश वाला केक बनाती हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस तरह की फिनिशिंग के साथ आपका काम हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि ज़्यादा अनइवन ना लगे, थोड़ी सी फिनिशिंग आपको देनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे, और नीचे से जो हमारा बोर्ड है इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए 15 मिनट केक को रखेंगे हम फ्रिज के अंदर ताकि ये क्रीम सेट हो जाए। उसके बाद बिल्कुल इसी टेक्सचर का आपको गनाश इसके ऊपर पोर करना है और इस तरीके से हल्के हाथों से पैलेट नाइफ से इसको आपको घुमाना है। तो जो हमारे टेबल है ना ये केक वाला जिसके ऊपर केक रखा है, इसको अच्छे से घुमाइएगा। जितनी स्पीड से ये घूमेगा उतनी बढ़िया फिनिशिंग आपके केक के ऊपर आएगी। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के हाथों से घुमाते जाइएगा। अगर आपको ड्रिप्स बनाने हैं तो कॉर्नर से ड्रिप्स बनाइए। मुझे पूरा केक कवर करना है। शाइन देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया आ रही है। और हमेशा जब आप ऑर्डर वगैरह लेते हैं ना तो गोल्डन वाले ये लीजिएगा बेस, इनसे ना केक सुंदर लगता है दिखने में। और जब केक बनाना शुरू करें तो थोड़ी सी क्रीम आपको पहले इस बोर्ड पर लगानी है, उसके बाद केक बनाना शुरू करना है, नहीं तो आपका केक फिसलेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक स्क्रैपर से, कोम वाला स्क्रैपर जो था उससे मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी। वो कितनी सुंदर लाइनिंग आ गई है। एक्स्ट्रा सारी लाइनिंग, सारा जो गनाश है मैं हटा दूंगी। कुछ देर मैंने इसे फ्रिज में रखा, उसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ी सी ड्रिपिंग बना दी और थोड़ा सा ये श्रेडेड चॉकलेट मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और ये हमारा एगलेस ओवरलोडेड चॉकलेट केक तैयार है। आप ट्राई करना। 1200 रुपये किलो इसकी सेल हुई है।